राम दोस्तों। जैसा कि हमने पहले से डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले चैप्टर रेशियो करेंगे, तो आज हम रेशियो करने जा रहे हैं। तो रेशियो करने से पहले हमें ये समझना है कि रेशियो होता क्या है, रेशियो का यूज क्या है और इसको हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो रेशियो का मतलब होता है, जैसे कि मैंने लिखा A रेशियो B और सामने लिख दिया इसका 2 रेशियो 3। ठीक है, ये रेशियो है, ये रेशियो का निशान है। ठीक है, बीच में 2 डॉट से लगा रखी है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू 5 है और उसको A और B के अंदर डिवाइड करना है, तो उसमें से 2 मिलेंगे A को, यानी कि ये A की वैल्यू हुई, और 3 मिलेंगे B को, ये B की वैल्यू हुई। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि A के कंपैरिजन में B को कितना मिलेगा, या हम बोल सकते हैं कि B के कंपैरिजन में A को कितना मिलेगा। ठीक है, अब मान लिया कि कोई हमें ये लगा लो कि 10,000 को A और B के बीच में बांटना है। ठीक है, तो रेशियो का फायदा ये है कि हम ये कर लेंगे कि A और B टोटल कितना मिलेगा इनको 5, और इस 5 की वैल्यू कितनी है 10,000। अब हमें बताना है कि A को कितना मिलेगा और B को कितना मिलेगा। तो अगर A की वैल्यू निकालनी हो तो 5 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 दूनी 10, कितना आ गया A की वैल्यू 2000। अब अगर हमें A की वैल्यू बतानी है तो A की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू निकाल लो, हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो A को कितना मिलेगा 4000 मिलेगा, कितने में से 10,000 में से। ठीक है, और अगर हमें B की वैल्यू निकालना है तो A की वैल्यू अपनी कितनी आई है 2000, और B की वैल्यू कितनी अपने पास 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दोनों साइड हम 3 से गुणा कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 6000। ठीक है, ये एक मैंने सिंपल सी वैसे बस आपको क्लियर करने के लिए बताया कि अगर हमें 10,000 को A और B के बीच में बांटना है और A और B का रेशियो कितना है 2 रेशियो 3 है। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे, ये टोटल वैल्यू कितनी होगी 5, और टोटल वैल्यू में बांटनी कितनी है 10,000, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 10,000, A की वैल्यू 10,000 और 5 इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू 10,000 बटे 5 यानी कि 2000 आ गई। A को कितना मिलना है 2, तो 2 की वैल्यू निकाल दी, दोनों साइड 2 से गुणा कर दिया, 4000 आ गई। B की वैल्यू निकालनी है तो B को कितना मिलना है 3, A की वैल्यू 2000 है तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2000 गुना 3 कितना आ जाएगा 6000, B को कितना मिलेगा 6000। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन ही मैंने आप लोगों को बताई है कि रेशियो क्या होता है। अब यूज क्यों करते हैं इसका। अब मान लो कि 2 दोस्त है कोई, मैंने वैसे नाम लिख लिया M और एक S, जो भी आप लिखना चाहे। ठीक है, अब इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, M जो है उसने लगाए 4,000 रुपए। ठीक है, और S है उसने लगाए 7,000 रुपए। ठीक है, अब इन्होंने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस इतने में से कौन सा बिजनेस हो सकता है, यानी गोलगप्पे की रेडी लगाई, यही बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो अब इन्होंने 1 साल तक अपना काम किया, या जितने भी टाइम के लिए काम किया दोनों ने मिलके, तो लास्ट में जो भी प्रॉफिट होगा इनको, जो भी फायदा होगा, तो उसका तो हिसाब करना है, उसको तो बांटना है कि कितना किसको मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रेशियो की जरूरत पड़ेगी। वैसे ये पार्टनरशिप का है, भाई कितने टाइम के लिए किसने यूज किया। फिलहाल मैं मान लो कि दोनों के रुपए 1-1 साल के लिए यूज हुए, तो हर बार हम ये कहें भाई 11,000 में से तेरे को 4 मिलेंगे, मेरे को 7 मिलेंगे, 22 में से तेरे को 8 मिलेंगे, मेरे को 14 मिलेंगे, ऐसे करने के बजाय हम इसको रेशियो कर लेते हैं। ठीक है, रेशियो कितना आ गया 4:7। वैसे रेशियो हम तब तक कट करके लिखते जाते हैं, सेम नंबर से कट कर सकते हैं जब तक ये ऐसे दो नंबर ना आ जाए जो आपस में किसी भी नंबर से मतलब कटते ना हो। ठीक है, जैसे 4 और 7 को काटने वाला कोई नंबर नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। ठीक है, तो तब तक लिखते रहते हैं। और रेशियो की एक खास बात है, रेशियो के अंदर हम जो सेम डिजिट है यानी कि सेम नंबर है उससे गुणा भी कर सकते हैं और सेम डिजिट से भाग कर सकते हैं। बस यही 2 ऑपरेशन है जो हम रेशियो के अंदर यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं दोनों साइड ये कह दूं कि 2 जोड़ दूं, इस साइड भी 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, इस साइड 6 हो जाएगा और इस साइड 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते।
हम रेशियो के अंदर सिर्फ सेम डिजिट से गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। यानी कि इसी रेशियो को मैं ये लिख सकता हूं कि मैं दोनों साइड 2 से गुणा कर दूं, यानी कि ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये चीज 4:7 और 8:14 ये दोनों चीज सेम है। लेकिन अगर मैं दोनों साइड 2 जोड़ूं या 2 घटाऊं तो वो चीज गलत है। ऐसा हम रेशियो के अंदर नहीं कर सकते। रेशियो के अंदर हम या तो सिर्फ सेम डिजिट से गुणा कर सकते हैं या सेम डिजिट से भाग भी कर सकते हैं। ये 2 ऑपरेशन है जो हम रेशियो के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इनका रेशियो कितना आ गया 4:7। तो मान लो कि इनको प्रॉफिट हुआ एक साल में 4400 रुपए का या एक महीने में 4400 रुपए का, जितना भी इन्होंने टाइम में बिजनेस किया। अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें रेशियो की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि यहाँ पे टोटल कितना बांटना हमने इनके बीच में 4400, और यहाँ पे टोटल है कितना 7 और 4 11, तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई 44। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 चौक 44, यानी सेम नंबर से काट दिया यानी 400। m को कितना मिलना है 4, तो 4 की वैल्यू निकाल दो, गुणा 4 कर दो, कितना आ जाएगा 1600। और s की वैल्यू निकालनी है तो कितनी है s की वैल्यू 7, तो 7 की वैल्यू निकाल दो। एक की वैल्यू 400 है तो 7 की वैल्यू दोनों साइड गुणा में 7 कर दो, कितना हो जाएगा 2800। ठीक है, तो ऐसे रेशियो का हम यूज करते हैं, इसका ये फायदा है। अब रेशियो को लिखा कितने तरीके से जा सकता है वो मेन बात है। अपने को ज्यादातर बेसिक जो है कंबाइन करना आ जाता है रेशियो, या रेशियो पूछ लेते हैं 2-3 चीजों का आपस में रेशियो दे देते हैं। मैं क्वेश्चन से समझाता हूं आप लोगों को। पहले लिख कैसे सकते हैं रेशियो को, ठीक है वो देखो। एक तो रेशियो सिंपल ही लिख दिया, a/b इतना है, वो तो नॉर्मल है, वो तो हम सभी निकाल ही लेंगे। कई बार ऐसे भी दिया होता है 2a बराबर है 5b। अगर यहां से रेशियो निकालना है, a और b का रेशियो निकालना है तो कैसे करते हैं, a और इस साइड क्या है b, ठीक है ये लिख ही रखा है मैंने। अब अगर मैं b इस साइड किस चीज में गुणा में है, तो अगर मैं b को इस साइड लेके आऊं तो क्या हो जाएगा a बटे में b, और इस साइड ये 5 रह गया, और 2 इस साइड गुणा में उस साइड लेके जाऊंगा तो किस चीज में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं a/b कितना आ गया 5/2। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, कुछ लोगों को पता ये लगे कि बकाने लग रहा, ये चीजें तो हमें पता है, तो मैं सभी को साथ में लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं सारी बेसिक बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं अगर ऐसे हमें दिया गया हो तो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि रेशियो को कंबाइन करना आता है, कि 2-3 रेशियो दे दिए और फिर कुछ पूछ लिया। जैसे मैं लिखता हूं, यही चीज लिख ली मैंने, a/b है 3/5, आगे उन्होंने दे दिया b/c है 2/3, और अपने से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो ये पूछ लो भी a/b/c कितना है, या ये पूछ ले कि a/c कितना है। ये 2 चीजें इनमें से अपने से पूछ लेंगे वो। ठीक है, a/b कितना है 3/5, और b/c कितना है 2/3, और अपने से पूछा क्या a/b/c कितना है, या फिर a/c कितना है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू तो चल 3 है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2, और c की कितनी है 3। b सेम चीज है लेकिन दोनों जगह अलग अलग वैल्यू है। अगर सेम वैल्यू होती फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर दोनों जगह क्या अलग अलग वैल्यू है। अब इस वैल्यू को दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा। हम सेम कैसे कर सकते हैं, रेशियो के अंदर अपने पास 2 ही तरीके हैं, या तो हम सेम नंबर से गुणा करें या सेम नंबर से भाग करें। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं। एक तरीका है कि जो b की नीचे वैल्यू है जैसे 2 है, और ये b की वैल्यू ऊपर है 5 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आप लोगों को लेना आता ही होगा, कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसको 5 भी भाग कर दे और 2 भी भाग कर दे। ठीक है, एलसीएम लोगे तो आपकी गुणा भाग क्या रहेंगी छोटी रहेंगी।
और बिना एलसीएम के करोगे तो वो ज्यादा हो सकता है। जैसे इसके अंदर एलसीएम क्या 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 दूनी 10 ही होता है। तो मैं क्या करूं, ऊपर वाले रेशियो को नीचे वाले जो एलसीएम आया वो बनाने के लिए किसे कर दूं, 2 से गुणा कर दूं। या आप सिंपल ये भी कर सकते हैं अगर आपको एलसीएम सोचना भी नहीं आता, वैसे मैं सिखा दूंगा कि जो बी की नीचे वैल्यू है उसको ऊपर गुणा कर दो और जो बी की ऊपर वैल्यू है उसको नीचे वाले से गुणा कर दो। यानी नीचे वाले से किससे गुणा कर देंगे, नीचे वाले को हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हम बाद में देख लेंगे कि हमें निकालना क्या है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें बताना ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, या फिर ए रेशियो सी क्या आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अगर हम 2 से गुणा करेंगे, ऊपर 2 से गुणा करें तो 2 3 6, ए की वैल्यू 6 होगी और बी की वैल्यू 2 पंजे 10 होगी। नीचे वाले में हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 3 15। अब दोनों जगह बी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। जब तक हम बी की वैल्यू सेम नहीं करेंगे तो हम ए और सी का रेशियो नहीं बता सकते। और यहाँ पे भी बताने के लिए हमें बी की 2 वैल्यू है, फिर हम कौन सी लिखें, कंफ्यूजन है। तो इसलिए बी की वैल्यू हमें सेम करनी होती है। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कहीं से भी लिख लो कितनी है 10, और सी की वैल्यू कितनी है 15। जो आगे लिखा होता है उसके आगे वाली वैल्यू, जो पीछे लिखा होता है उसके पीछे वाली वैल्यू। ठीक है, ये कितना हो गया 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 6 रेशियो 10 रेशियो 15। ए रेशियो सी पूछा है तो कितना, ए की वैल्यू कितनी है 6 और बी की वैल्यू कितनी है 15, ये लिख दिया। लेकिन ये आपको आंसर में नहीं मिलेगा अगर उसने ए रेशियो सी पूछा है, क्योंकि रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, जब तक वो कटते हैं उनको काट के लिखते हैं, यानी बिल्कुल छोटी वैल्यू जब तक वो ऐसे नंबर पे ना पहुंचे जहां पे दोनों डिजिट को हम सेम नंबर से ना काट सके। तो ये कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। यानी ए रेशियो कितना है 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ए रेशियो सी कितना आएगा 2 रेशियो 5। अब एक तरीका तो ये था कि हम इसको गुणा कर लें, यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर गुणा कर दें और ऊपर वाली वैल्यू से नीचे गुणा कर दें। तो ये कितना हो जाएगा 6 रेशियो 10 और ये कितना हो जाएगा 10 रेशियो 15। यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू लिख दी तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे ये सभी सेम नंबर से नहीं कट रहे तो यहीं पे छोड़ दे, यही आंसर है, क्योंकि ये दोनों 2 से कट जाएंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। ये दोनों 5 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। सभी के सभी नंबर जितने भी रेशियो के अंदर लिखे हैं सभी के सभी कटने चाहिए। तो यही आंसर है ए रेशियो बी रेशियो सी का। हाँ, अगर ए रेशियो सी पूछा है तो यहीं से उठा के रख दो 10, ये ए की वैल्यू कितनी है 6 और सी की वैल्यू कितनी है 15। अब लेकिन ये सेम नंबर से कटते हैं तो ये आपको आंसर में कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसको आगे कटते हैं तो काटो, तो 3 से काट दिया, 3 दूनी 6 3 पंजे 15। ठीक है, एक तरीका और है, अगर किसी को ये मुश्किल लगता है कि गुणा करना ये करना, तो हमें क्या बताना, ए रेशियो बी रेशियो सी बताना। ठीक है, तो पहले मैं पहले वाला रेशियो लिख लेता हूं, कितना है 3 रेशियो 5। अगला बी रेशियो सी का कितना है, ये लाइन छोड़ देनी, अगली लाइन में लिखो बी रेशियो सी कितना है 2 रेशियो 3। अब 2 स्पॉट अपने पास खाली बच गए। ठीक है, 2 स्पॉट अपने पास क्या बच गए, खाली बच गए। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, जो भी नजदीक उसी लाइन में जो भी नजदीक लगता नंबर है वही लिख दो। जैसे इस स्पॉट में इसी लाइन में नजदीक लगता नंबर क्या है 5, और इस लाइन में इस स्पॉट के नजदीक लगता नंबर क्या है 2, तो मैंने यही लिख दिया 2। अब क्या करना है, इनकी नीचे की तरफ गुणा कर दो, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 6 रेशियो 10 रेशियो 15। यहां से भी कितना आया था 6 रेशियो 10 रेशियो 15। तो सेम ही बात है, अगर ए सी का लिखना तो वही उठा के लिख देंगे, ए का कितना है 6 और सी का कितना है 15, 3 से काट के वही आ जाएगा 2 रेशियो 5। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ ये वाला तरीका, ये तो समझ में आ ही गया होगा। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर गुणा कर दो, ऊपर वाले को नीचे, फिर कंबाइन करके लिख दो। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो पहले ए रेशियो बी दे रखा है तो ए रेशियो बी कितना 3 रेशियो 5, मैंने ये लिख लिया। अगली लाइन में क्या दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है 2 रेशियो 3, तो मैंने वो लिख लिया। अब 2 स्पॉट खाली बच गए अपने पास,
तो उसी लाइन में उस स्पॉट के नजदीक जो भी नंबर है उसी को उस स्पॉट पे लिख दो भी। इस स्पॉट के अंदर इस लाइन में कौन सा नजदीक लगता है, 5 नजदीक लगता है, 3 ज्यादा दूर है तो 5 लिख दिया। इस लाइन में नजदीक कौन लगता है, 2 लगता है तो 2 लिख दिया। अब नीचे की तरफ हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। तो A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया, 6 रेशियो 10 रेशियो 15 आ गया। ठीक है भाई, 6 रेशियो 10 रेशियो 15 आ गया। यही चीज हमें बतानी थी। तो ऐसे रेशियो को कंबाइन किया जाता है। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, मेरे को पता है, लेकिन ये बहुत जगह यूज होगी तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, शुरू में टाइम लगेगा चीजों पे समझाने में और आप लोगों को समझने में, लेकिन एक बार ये सब चीजें समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से चलेगा सिलेबस। और रेशियो का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 80% अर्थमेटिक का जो भी सिलेबस है वो रेशियो से सोल्व होता है भाई, अगर आपको जल्दी करना है। हाँ एक्स वाई जेड मान के भी हो सकता है, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा उसमें, फिर पेपर निकालने की मत सोचना अगर आप एक्स वाई जेड के तरीके से करते हैं। अब और कैसे लिखा जा सकता है, चाहे मैं एक क्वेश्चन और इसी का करवा देता हूं। A रेशियो B है अपने पास 1 रेशियो 2, B रेशियो C है 4 रेशियो 5 और C रेशियो D है, कुछ भी लिख लो, 3 रेशियो 4। ठीक है, ये दे रखा है और अपने से पूछेंगे क्या, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये बताओ क्या है। या कुछ भी पूछ सकते हैं, A रेशियो C भी पूछ सकते हैं वो लोग, और A रेशियो D भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले मैं उसी तरीके से करवाता हूं, फिर मैं बताता हूं इनको डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है। किसी का A रेशियो C निकाल दे, ये निकालने की जरूरत ना पड़े, A रेशियो D निकाल दे, ये सब निकालने की जरूरत ना पड़े, ये पूरा निकालने की, वो डिपेंड करता है। वो ये पूछता है तो हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा, ये पूछता है तो हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक तरीका तो वही है कि पहले आप A रेशियो B रेशियो C निकाल लो। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 4, तो B की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे A ये 2 है और यहाँ पे कितने 4 रेशियो 5, तो हमें B की वैल्यू सेम करनी है, तो मैं सेम नंबर से गुणा या भाग कर सकता हूँ, यही मेरे पास एक ऑप्शन है। तो मैं क्या कर लूँ, इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये यहाँ पे भी B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और यहाँ पे भी B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। आपने जितना हो सकता है दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, मेरे को समझाना है इसलिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ बस। तो मैं इस रेशियो को 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 2 रेशियो 4 हो जाएगा, यानी A रेशियो B रेशियो C कितना आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ गई है 2, B की वैल्यू कितनी है दोनों जगह पे 4 और C की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, A रेशियो B रेशियो C आ गया। अब C रेशियो D निकालना है। ठीक है, C रेशियो D अपने को कितना दे रखा है 3 रेशियो 4। अब यहाँ पे C की वैल्यू 5 है और यहाँ पे C की वैल्यू 3 है, तो वही तरीका में C की वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, C की नीचे वाली वैल्यू को ऊपर गुणा कर दें, ऊपर वाली को नीचे गुणा कर दें। नीचे वैल्यू कितनी है 3, तो ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दिया। ऊपर C की वैल्यू कितनी है 5, तो नीचे 5 से गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 से 6, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। नीचे गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 5 3 15 और 5 चौके 20। ठीक है, अब हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है 6, B की वैल्यू कितनी है 12, C की वैल्यू दोनों जगह पे सेम ही है, क्या लिख सकते हैं 15 और D की वैल्यू कितनी आई है 20। ठीक है, अब ये किसी सेम नंबर से कटेंगे नहीं तो हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही आंसर है। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का आंसर ये है 6 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 20। ठीक है, अब दूसरे वाले ये तरीका तो आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, जिसको थोड़ा लगता है मैं स्पीड से चल रहा हूँ तो वो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है,
अब अपने को इतना दे रखा है इन्होंने, और हाँ नोट्स जरूर बनाते रहना भाई साथ साथ में, उसके बिना फिर बाद में कुछ नहीं में दिमाग में रहना। अब ये तो लगेगा आ गया समझ में। वीडियो रोक के, जैसे एक क्वेश्चन खत्म करता हूँ, वीडियो रोक के और अपने उसको कॉपी में लिख लेना, या फिर एक बार वीडियो देख लो, दूसरी बार जब देखो तो साथ साथ में नोट्स बना लेना। ये ज्यादा ठीक रहेगा कि आप पहले एक बार पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद दोबारा देखो और साथ साथ में नोट्स बना लो। ठीक है। अब दूसरे वाला जो तरीका था, A/B, B/C और C/D हमें दे रखे हैं और ये हमें निकालना A/B/C/D। अब A/B कितना दे रखा भाई, 1/2। ठीक है। उसके बाद ये लाइन छोड़ देनी है। B/C कितना दे रखा है, 4/5। ठीक है। और C/D कितना दे रखा है भाई, 3/4। सबको अलग अलग लाइन में लिखना है। अब यहाँ पे एक स्पॉट ये C के नीचे खाली है, एक D के नीचे। नजदीक लगता नंबर क्या है, 2, तो मैंने दोनों जगह पे क्या लिख दिया, 2। अब ये A के नीचे यहाँ पे स्पॉट खाली है और नजदीक लगता नंबर क्या है, 4, तो मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पे नजदीक लगता नंबर क्या है, 5, तो मैंने 5 लिख दिया। अब ये 2 जगह खाली है तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3, क्योंकि नजदीक 3 नहीं लगता है, 3 3 3। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ गुणा करनी है। 4 दिए 12, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, उसके बाद 5 दूनी 10 और 10 दिए 30, और उसके बाद क्या, 5 दूनी 10 और 10 चौके 40। ठीक है, यही चीज है। अब देखो ये सभी के सभी नंबर सेम नंबर से कट रहे हैं, सभी के सभी 2 से कट जाएंगे, तो हमें इन्हें काट के ही लिखना है। ये आंसर कभी नहीं मिलेगा, काटने के बाद ही मिलेगा। 2 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा 12, ये 15 दूनी 30 तो 15 हो गया, और ये 20 दूनी 40 तो ये 40। ठीक है, तो वही आंसर आ गया 6/12/15/20। 6/12/15/20। उस तरीके से कर रहा था, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता। वैसे आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, जिसमें आपकी स्पीड हो, आप वही कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये करना है, जो अच्छा लगे, जो आसान पड़े। वैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कौन सा तरीका आसान रहेगा। मैंने आप लोगों को दोनों बता दिए कि कैसे रेशियो को कंबाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या एक तरीका और है रेशियो को लिखने का, वो कैसे लिख सकते हैं। यहां तक का ये उतार लो, समझ लो क्या करना है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आपने पहली बार किया हो तो शायद कुछ लोगों को पहले से पता होगा इसके बारे में, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। ये क्या था, A/B कितना था, 1/2, ये लाइन छोड़ दी। अगर B/C कितना, 4/5, अगली लाइन में लिखा है 4/B के नीचे, B और C के नीचे ही लिखना है, जिनका है उन्हीं के नीचे लिखें। B/C कितना है, 4/5। ये लाइन अगली लाइन में लिखेंगे C/D कितना है, 3/4। अब जहां जहां पे भी खाली स्पॉट बच गया वहां पे नजदीक लगता नंबर लिखेंगे। C के नजदीक वाला यहाँ पे खाली है, और नजदीक क्या है, 2 2, अगले में भी 2 ही आएगा, फिर तो यही नजदीक लगता है। उसके बाद यहाँ पे स्पॉट खाली है, नजदीक लगता नंबर क्या है, 5, और यहाँ पे स्पॉट खाली है, नजदीक लगता नंबर क्या है, 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 स्पॉट खाली है, नजदीक लगता नंबर कितना है, 3। ये सब जब पूरे स्पॉट भर दिए जाए डिजिट के साथ, उसके बाद क्या करना, अपने को गुणा करना है नीचे की साइड। 1 चौके 4 और 4 दिए 12, 12 आ गया। 4 दूनी 8 और 8 दिए 24, 2 पंजे 10 और 10 दिए 30, 2 पंजे 10 और 10 चौके 40। आगे सभी अगर सेम नंबर से कट रहे हैं तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहे हैं तो वहीं पे छोड़ देंगे, वही आंसर है। ये कट रहे हैं तो मैंने 2 से काट दिया, 2 छके 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40, तो ये वही आंसर आ गया जो हमने वहां से कंबाइन कर। वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कि पहले A/B/C निकलेगा, फिर C का सेम करके फिर A/B/C/D निकलेगा। तो ये तरीका थोड़ा सा आसान रहता है अगर ज्यादा डिजिट हैं तो। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये उतार लेना। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर वो डायरेक्ट पूछता है कि A/C या A/D बताओ, तूने सिर्फ ये पूछा A/D बताओ, तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इतना सारा सिस्टम जो किया हमने, जैसे यहाँ पे किया, वैसे A/D बताना तो यहाँ से तो हम कुछ भी बताते हैं, जो भी पूछ सकता है वो। A/C पूछा था तो A और C की वैल्यू उठा के रख दो भाई,
6 और 15 सेम नंबर से कटते हैं तो काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। और ए रेशियो डी पूछ रहा है तो ए रेशियो डी, ए की वैल्यू कितनी है 6 और डी की वैल्यू कितनी है 20, 2 से कट रहे हैं तो 3:10। ये निकालने के बाद तो हम सब कुछ लिख ही सकते हैं, लेकिन ये निकालने में टाइम लग गया। अब अगर हमें शॉर्ट में निकालना तो हम कैसे निकाल लेंगे, मैं जहां से रफ कर देता हूँ भाई, वीडियो पॉज करके उसको थोड़ा बैक करके उतार लेना भाई, नोट्स बनाते रहना, उनके बिना बाद में कुछ नहीं है फिर आप लोगों के पास, ठीक है। नोट्स के बिना कोई नहीं। अगर हमें ए रेशियो सी निकालना हो, मैं सिर्फ उसका बता रहा हूँ, पहले ए रेशियो बी दे रखा है अपने को, बी रेशियो सी दे रखा है, ठीक है। वैसे ए रेशियो बी का मतलब ये होता है भाई ए बटे बी, ए की वैल्यू 1 है, 1/2 ऐसे लिखते हैं, अगर किसी को पता नहीं हो वैसे पता होगा सभी को, ठीक है। आगे बी रेशियो सी दे रखा भाई अपने को, ए रेशियो बी कितना है 1:2 और बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो सी 4:5, ये चीज दे रखी है भाई। और हमें निकालना है ए रेशियो सी। अगर हम इनके नीचे की तरफ गुणा करते हैं भाई, अगर मैं इसको देखो एक समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना, ए रेशियो बी दे रखा है भाई, गुणा में मैं इसके कर देता हूं बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना है 1/2 और बी रेशियो सी कितना है 4/5, तो हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/5 और बी से बी कट जाएगा तो ए बटे सी कितना आ जाएगा 2/5, यानी ए और सी का रेशियो कितना आ जाएगा 2:5। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को क्या लिखना है, ए रेशियो बी लिख लिया, बी रेशियो सी लिख लिया, अब क्या करना है नीचे की तरफ गुणा करनी है बस, बी से बी कट गया तो यहाँ से ए रेशियो सी बच गया, यहाँ पे 2 दूनी 4। अब काटने का देख लो भाई, कहीं वैसे कहीं से किसी को भी काट दो, इस साइड वाले से जो लेफ्ट साइड है और ये जो राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट वाली साइड से राइट वाले साइड वाले कटेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड वाले कटेंगे, यानी इस 2 से ये 4 काट सकता हूं मैं। मान लें कि यहाँ पे भी 2 था तो इस 2 से इस 4 को नहीं काट सकता, लेफ्ट साइड से राइट साइड के कटेंगे, ठीक है। अब और कुछ कट नहीं रहा तो नीचे की तरफ गुणा करते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 कटने के बाद 1 ही बचेगा तो 5 एकम 5, तो ए रेशियो सी सीधा ही निकाल देंगे कि 2:5 आएगा। अगर ए रेशियो डी निकालना हो तो उसके लिए भी यही तरीका करना, मैं कुछ नहीं करना। वैसे ये वाली चीज बहुत बार पूछी जाती है, अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी जाएगी, ऐसे कर लोगे। और सी रेशियो डी हमें दे रखा है, ये कितना है 1:2, ये कितना है 4:5 और ये कितना है 3:4। तो क्या करना हमें, जो लेफ्ट साइड है यानी इन डॉट से इस साइड की चीज है वो परली साइड वाली चीज से हम काट सकते हैं, बस इतना ही करना है। उसके बाद काटने के बाद हमें गुणा कर देनी है नीचे की साइड, तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ये काटने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ये पता है हमें, ये कट जाएंगे तो ए रेशियो डी आएगा। अब इस 4 से इस 4 को काट सकता हूं मैं, ये साइड है वो साइड है तो दोनों काट दिए। अब यहाँ पे 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, तो ए रेशियो डी कितना आ गया 3:10। वहां पे कितना कुछ करना पड़ा था और यहाँ आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट, बस ये ध्यान रखना लेफ्ट साइड से राइट साइड को काट सकते हैं, कहीं लेफ्ट में लेफ्ट वाले से ही उड़ा दो, इस 2 से इस 4 को उड़ा दो, ऐसा नहीं करना, लेफ्ट साइड से राइट साइड को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। क्या करना है, सभी को एक सीक्वेंस में लिख लिया, उसके बाद हमें बताना ए रेशियो डी, तो डी तक के लिख लिया। अगर ए रेशियो सी बताना है तो सी तक के लिख लिए, बस बी से बी कट गया, सी से सी, और यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड को काट लो, 4 से मैंने 4 को काट दिया, 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, ठीक है। ऐसे किया जा सकता है भाई, ये अलग था भाई, ये अलग है, ये स्टेटमेंट थी इससे ऊपर, ठीक है। ये ए रेशियो सी निकाल लिया हमने, ये ए रेशियो डी निकाल लिया, और ये कंबाइन पूरा पूरा कैसे निकालना वो मैंने आप लोगों को बता दिया दोनों तरीकों से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब रेशियो को 1-2 तरीके से और लिखा जा सकता है।
कुछ और तरीके हैं जिनसे रेशियो को लिखा जा सकता है, और वहां से भी फिर अपन ऐसे पूछ लेते हैं। आज के लिए इतना ही। राम राम, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।